Hello students, in this video we will read lesson number 17 our culture and heritage। हमारी संस्कृति और हमारी विरासत, इसके बारे में हम इस लेसन में पढ़ेंगे। इंडिया जो है वो काफ़ी फेमस कंट्री है, लोग दूर दूर से यहाँ पर आते हैं। क्यों आते हैं? क्योंकि इंडिया की जो संस्कृति है, जो विरासत है इंडिया की, वो लोगों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है। तो हम इंडियंस हैं, हमें तो इसके बारे में पता होना ही चाहिए। सो लेट्स स्टार्ट रीडिंग। इंडिया हैज़ अ वेरी ओल्ड, वेरिड एंड रिच हेरिटेज ऑफ आर्ट एंड कल्चर। कि इंडिया जो है उसके पास भंडार है किस चीज़ का? विरासत। उसके पास अलग अलग संस्कृति है, कला है उसके यहाँ पर, ठीक है। तो देयर आर मैनी वंडरफुल पेंटिंग्स, स्कल्पचर्स, वैल्यूएबल लिटरेचर्स एंड अदर इंटरेस्टिंग फीचर्स टू सी इन एवरी स्टेट। कि हमारे हर एक स्टेट में अलग अलग पेंटिंग्स, जो हमारी बुक्स हैं हैंड से लिखी हुई हमारे, ठीक है, जो पौराणिक वेद हैं हमारे इतिहास जो है हमारे, और भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो लोगों को अपनी ओर अट्रैक्ट करती है, जो देखने के लिए हैं। इंडियन आर्ट कैन बी कैटेगराइज इनटू डिफरेंट ब्रांचेस। इंडिया की जो कला है उसको अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, लाइक डांस, म्यूजिक, पेंटिंग, आर्किटेक्चर। डांस आपको पता ही है क्या होता है, नृत्य, ठीक है, ये अलग अलग तरह के हैं, इसके बारे में भी हम इस लेसन में पढ़ेंगे। म्यूज़िक जो संगीत है हमारे देश का, पेंटिंग, ठीक है, जो पेंटिंग्स आप बनाते हो, ड्राइंग्स, हमारी कला जो है आपकी है। आर्किटेक्चर बिल्डिंग्स जो बनी होती हैं अलग अलग हमारे, जैसे कि ताजमहल, दूर से लोग आते हैं उसे देखने। तो इसी तरह से हमारी जो ये कला है इंडिया की आर्ट को 4 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। इस लेसन में हम अपने इंडिया के बारे में ही पढ़ेंगे कि इंडिया में क्या क्या चीज़ है जो इंडिया को एक पूरे वर्ल्ड में फेमस बनाते हैं। सो फर्स्ट है हमारा आवर लैंग्वेजेस, हमारे यहाँ की भाषाएं। एक इंडिया ही ऐसी कंट्री है जहाँ पर इतनी भाषाएं बोली जाती हैं। हमें पता है कि यहाँ पर अलग अलग धर्म से, रिलीजन से रिलेटेड लोग रहते हैं, उनकी अपनी अलग अलग भाषा है, ठीक है। 28 स्टेट्स हैं, उनकी अलग भाषाएं हैं। तो इंडिया हैज़ मैनी लैंग्वेजेस। इंडिया में बहुत सारी भाषाएं बोली जाती हैं, बहुत सारी भाषा हैं यहाँ पर। We have already learned that people living in different parts of India speak different languages। कि इंडिया के हर एक स्टेट में रहने वाले लोग अलग अलग तरह की भाषा बोलते हैं। The Constitution of our country has recognized 22 languages। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में भी कितनी भाषाओं को दर्जा प्राप्त है राष्ट्रीय भाषाओं का? 22 लैंग्वेजेस को। लेकिन सिर्फ 22 लैंग्वेज नहीं है, बोली तो यहाँ पर अबाउट 300 लैंग्वेज जाती हैं, लेकिन उनमें से कॉन्स्टिट्यूशन में किसको मतलब मान्यता प्राप्त है? वो हमारी 22 लैंग्वेजेस हैं। और कॉन्स्टिट्यूशन में उसी को मान्यता प्राप्त होती है जो लिखने में आती है भाषा, बोलने में आती है, ठीक है। अब जैसे हरियाणा में हरियाणवी बोली जाती है, हम बोलते हैं लेकिन लिखने में वो हिंदी का ही रूप आता है, तो इसीलिए उसको अभी कॉन्स्टिट्यूशन में का हिस्सा नहीं माना गया है। वो सिर्फ हमारी यहाँ की बोली है, भाषा का दर्जा उसको नहीं दिया गया। दीज आर, और जो ये 22 लैंग्वेजेस हैं वो हैं आपकी असमीज़, बंगाली, बोडो, डोगरी, गुजराती। अंडरलाइन करेंगे हम इन सभी हमारी 22 लैंग्वेजेस को। जितने भी लैंग्वेजेस हैं इनकी जो रिटन फॉर्म है, राइटिंग है इनकी, वो अलग है, इनको लिखने का तरीका अलग है, ठीक है। तो संस्कृत एंड तमिल वर ओल्ड लैंग्वेजेस। लेकिन हमारी जो पुरानी भाषा है जो हम सबको जोड़ के रखते हैं, जिनसे इन सभी भाषाओं का जन्म हुआ है, वो कौन सी है? संस्कृत एंड तमिल। हमारी जितने भी वेद हैं वो हमारी संस्कृत भाषा में हैं। द लैंग्वेज हैव देयर आउन स्क्रिप्ट्स। हर एक भाषा में अपनी एक किताब लिखी गई है। जो हमारे पूर्वज लेखक थे उन्होंने अपने जो जो उनकी लैंग्वेज थी, लाइक कोई अगर असम से बिलोंग करता था तो उसने अपनी लैंग्वेज में अपने बुक लिखी है। मोस्ट ऑफ द इंडियन लैंग्वेजेस आर रिटन फ्रॉम लेफ़्ट टू राइट। कि जितनी भी हमारे इंडियन लैंग्वेज हैं हम लेफ़्ट से स्टार्ट करते हैं और राइट की ओर जाते हैं, ठीक है, लेफ़्ट से राइट की तरफ लिखते हैं। कश्मीरी, सिंधी एंड उर्दू।
लेकिन कश्मीरी भाषा, सिंधी भाषा और उर्दू भाषा, ये 3 वो लैंग्वेज हैं जो लेफ़्ट से राइट नहीं लिखी जाती, राइट से लेफ़्ट लिखा जाता है। ठीक है। टुडे हिंदी इज़ द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ आवर कंट्री। हमारी जो ऑफिशियल लैंग्वेज है हमारी वो हिंदी है, बट इंग्लिश इज़ ऑल्सो बीइंग यूज्ड अलोंग विद, लेकिन इंग्लिश को भी ऑफिशियल लैंग्वेज का ही दर्जा प्राप्त है, इसको भी हम यूज़ करते हैं। हिंदी तो हमारी इवन मदर टंग भी है, हमारी मातृभाषा का इसको दर्जा प्राप्त है। ठीक है, नेशनल लैंग्वेज हमारी हिंदी ही मानी गई है। ये थी हमारी लैंग्वेज। तो कितनी लैंग्वेज बोली जाती हैं? 22 लैंग्वेजेस, लेकिन 300 से अबव लैंग्वेजेस हमारे इंडिया में पाई गई हैं। अवर कॉस्ट्यूम्स, हमारा पहनावा भी है जिसको दूर पूरे विश्व में अलग से ही पहचान मिली हुई है। इंडियंस वियर्स डिफरेंट काइंड्स ऑफ ड्रेसेस, भारतीय अलग अलग तरह के कपड़े पहनते हैं। देवर मोस्टली मेड फ्रॉम, और वो कपड़े जो उनके हैं वो किससे बने होते हैं? कॉटन से, सिल्क से, सिंथेटिक से। ठीक है। दे आर यूज्ड इन डिफरेंट एरियाज अकॉर्डिंग टू द क्लाइमेट ऑफ रीजन, और अलग अलग रीजन में रहने वाले, अब जो हिली एरिया में रहते हैं लोग, ठीक है, अब वो कॉटन के क्लोथ्स तो वियर नहीं करेंगे, क्योंकि कॉटन क्लोथ्स कब पहना जाता है? समर सीजन में। हिली एरिया में जो क्लाइमेट है वो जो है हमेशा कोल्ड रहता है, तो वहाँ पर लोग वुलन क्लोथ्स पहनना पसंद करते हैं। तो हमारे इंडिया के अलग अलग रीजन में रहने वाले लोग अलग अलग तरह के कपड़े अपने कंफर्टेबल के अकॉर्डिंग वो अपनी ड्रेसेस को सिलेक्ट करते हैं। Customs and availability of clothes are also 2 factors that determine the kind of dresses people wear, कि किस तरह का वहाँ पर पहनावा है, कैसा मौसम है, कैसे कपड़े वहाँ पर मतलब पाए गए हैं, तो ये सब भी लोगों के जो ड्रेसेस वो पहनते हैं उसको इफ़ेक्ट करते हैं। दे वेरी फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर, हर अलग अलग स्टेट के अलग अलग पहनावा है, अलग अलग ड्रेसेस हैं। साड़ी इज़ द मोस्ट कॉमन ड्रेसेस ऑफ वुमेन, लेकिन जो साड़ी है हमारी वो वुमेन की कॉमन है, पॉपुलर है, हर स्टेट में वियर करते हैं इसको वुमेन। पर द स्टाइल ऑफ टाइंग, लेकिन इसको जो बांधने का तरीका है वो अलग अलग है हर स्टेट में। ठीक है। द वुमेन ऑफ कश्मीर वियर सलवार एंड कमीज, कश्मीर में जो वुमेन है वो सलवार कमीज पहनना प्रेफर करती हैं। वाइल मैन वियर, मैन जो हैं वहाँ के आदमी हैं वो पठानी सूट्स पहनते हैं। एंड फिरान्स, फिरान क्या होता है? वहाँ का उनका कश्मीरी पहनावा है जो उनको ठंड से प्रोटेक्ट करता है। घाघरा इज़ पॉपुलर इन हरियाणा, राजस्थान, गुजरात एंड मध्य प्रदेश। घाघरा चोली जो है हमारी वो हरियाणा, राजस्थान, गुजरात एंड मध्य प्रदेश में फेमस है। नेक्स्ट, इन द नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट जो हमारी 7 सिस्टर स्टेट्स हैं, ठीक है, वहाँ पर क्या है? ऑफ इंडिया वुमेन वियर लॉन्ग स्कर्ट, लंबी स्कर्ट वहाँ की वुमेन पहनती हैं। इन सिटीज़ वुमेन लाइक टू वियर मॉडर्न ड्रेसेस, सिटीज़ में जो हमारी पूरी इंडिया में सिटीज़ हैं जो वहाँ पर जो वुमेन है वो क्या पहनना पसंद करती है? मॉडर्न ड्रेसेस। जीन्स एंड टी शर्ट आर इंक्रीजिंगली बीइंग अडोप्टेड अमंगस्ट द मॉडर्न जनरेशन। जो मॉडर्न जनरेशन है हमारी आज की जो जनरेशन है वो हमारे वेस्टर्न ड्रेसेस ही पहनना प्रेफर करते हैं। तो देखो हमारा मतलब पहन, लेकिन ऐसा नहीं है कि वो पुराने जो हमारे ट्रेडिशनल क्लोथ्स हैं, ठीक है, वो भूल गए हैं। तो हर कल्चर के अकॉर्डिंग वो अपना पहनावा चूज़ करते हैं। द वे द मैन वियर ड्रेसेस ऑल्सो वेरीज, और इसी तरह से जैसे वुमेन का पहनावा अलग अलग है, मेंस का भी पहनावा अलग अलग है। धोती कुर्ता, पायजामा कुर्ता, लुंगी कुर्ता और सम ऑफ देम। ठीक है, जो मैन की ड्रेसेस हैं वो ये हैं हमारी। इन सिटीज़ में ऑब्वियसली थोड़े मॉडर्न ड्रेसेस पहनते हैं, तो वो क्या वेयर करते हैं? ट्राउज़र एंड शर्ट्स। मैन ऑल्सो कवर देयर हेड इन सम पार्ट्स ऑफ इंडिया के कुछ ऐसे भी क्षेत्र हैं जहाँ पर जो पुरुष हैं वो अपने हेड को कवर करते हैं। किस चीज़ से? कैप से, टर्बन से, स्कार्फ से। ठीक है, जैसे वो पगड़ी बांधते हैं, हमारे हरियाणा में भी पगड़ी यूज़ करते हैं लोग, साफा पहनते हैं। द स्टाइल ऑफ वियरिंग अ टर्बन, जो टर्बन पगड़ी है उसको बांधने का जो तरीका है वो स्टेट बाय स्टेट अलग है।
हमारे यहाँ पर नॉर्मल जो पगड़ी है वो अलग तरीके से बांधी जाती है, पंजाब में अलग तरीके से टाई की जाती है, साउथ की जो स्टेट्स हैं वहाँ अलग तरीके से बांधी जाती है। तो टर्बन इज़ एन एसेंशियल पार्ट ऑफ द ड्रेस ऑफ सिख। जो सिख धर्म से रिलेटेड लोग हैं उनकी ये शान मानी जाती है टर्बन। डांस एंड म्यूज़िक, डांस, नृत्य और संगीत। इंडियंस आर वेरी फॉन्ड ऑफ डांस एंड म्यूजिक। इंडियंस में बहुत अलग अलग तरह के डांस और म्यूजिक पाए गए हैं। इंडियन डांस एंड म्यूजिक आर ऑफ 2 टाइप्स। इंडिया का जो डांस और जो म्यूजिक है उसको 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, फोक एंड क्लासिकल। फोक क्या होता है, फोक डांस या फोक म्यूजिक क्या होता है, जो एक स्टेट का होता है, एक पर्टिकुलर एरिया का होता है। जैसे अब हमारे हरियाणा में हम रागनी गाते हैं, ठीक है, तो ये हमारे यहाँ का फोक वो है, म्यूज़िक है। हमारा यहाँ का हरियाणवी डांस जो है वो हमारे हरियाणा का कल्चर है, तो वो हरियाणा का फोक डांस है। क्लासिकल क्या होता है, जो पूरी कंट्री को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। फोक डांस किसी स्टेट, एक पर्टिकुलर स्टेट को रिप्रेजेंट करता है, एंड क्लासिकल पूरी कंट्री को रिप्रेजेंट करता है। द फोक म्यूज़िक एंड फोक डांस आर मोस्टली परफॉर्म्ड इन ग्रुप्स, और ये ग्रुप्स में परफॉर्म किया जाता है जो हमारा फोक डांस है। दीज आर पॉपुलर फॉर द रिलीजियन और सोशल फेस्टिवल्स, और ये अपने अपने स्टेट में अपने अपने धर्म के अकॉर्डिंग, अपने अपने त्योहारों के अकॉर्डिंग पॉपुलर हैं। मोस्टली द फोक म्यूज़िक एंड डांस आर परफॉर्म टुगेदर, कि जितने भी हमारे फोक म्यूज़िक हैं या डांस हैं वो एक साथ परफॉर्म किए जाते हैं। सिंगल इसमें नहीं होता, सोलो डांस नहीं होता इसमें। फोक डांसेस, ठीक है, रिफ्लेक्ट द रीजनल डाइवर्सिटी ऑफ आवर कंट्री। फोक डांस से ही हमें पता चलता है कि हमारे इंडिया में अलग अलग स्टेट के अपने अलग अलग डांसेस हैं। लाइक भांगड़ा, भांगड़ा का नाम सुनते ही हमारे माइंड में कौन सा स्टेट आता है, पंजाब। और ये क्यों आता है, क्योंकि ये पंजाब का फोक डांस है, ठीक है। भांगड़ा इन पंजाब, नाती इन हिमाचल प्रदेश, बिहू इन असम, घूमर इन राजस्थान, गरबा इन गुजरात एंड तमाशा इन महाराष्ट्र आर सम पॉपुलर फोक डांसेस। तो ये हमारे कुछ फोक डांसेस हैं जो इन स्टेट्स से बिलोंग करते हैं। द फोक डांसेस ऑफ द ट्राइबल्स इन आवर कंट्री आर वेरी इंजॉयबल। जो हमारे यहाँ के फोक डांसेस हैं हमारी कंट्री के अलग अलग, वो बहुत ज़्यादा मनोरंजक प्रिय होते हैं। ओके, नेक्स्ट है क्लासिकल डांस, ठीक है, जो हमारा भारतीय डांस होता है, हमारा भारतनाट्यम। इन तो ये आपके नेम मेंशन है आपको कि क्लासिकल डांस कौन से हैं। भारतनाट्यम, कथकली केरला का है, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश से, ओडिसी ओडिशा, मणिपुरी इन मणिपुर एंड कथक इन उत्तर प्रदेश आर सम ऑफ द वेल नोन क्लासिकल डांस ऑफ इंडिया। दीज आर बेस्ड ऑन बीट एंड राइदम। इनमें कोई गाना नहीं होता, जैसे हमारे यहाँ पर हम क्या करते हैं, जो हम हरियाणवी डांस भी करते हैं उसमें म्यूज़िक बजता है, मतलब सॉन्ग लिरिक्स होते हैं, बोल होते हैं। लेकिन ये जो डांस हैं भारतनाट्यम, कथकली, कुचिपुड़ी, इनमें जो सिर्फ धुन होती है एक, ठीक है, इसमें कोई बोल नहीं होते, म्यूज़िक स्लोली म्यूज़िक होता है इनका, तो उस पर ये डांस परफॉर्म करते हैं। सिंगल पर्सन भी करते हैं इसको परफॉर्म। एवरी डांस नीड अ टिपिकल म्यूज़िक एंड ड्रेस। और अब कोई भी डांस बिना म्यूज़िक के तो देखो होगा नहीं। ये जो हमारे क्लासिकल डांस है इसमें भी देखो राइम, ये रिदम और बीट तो इसमें भी चाहिए है, ठीक है। तो उनकी ड्रेस अलग अलग होती है, इवन ड्रेस से ही हमें पता चलता है कि ये तो वो डांस कर रहे हैं। अगर आपके सामने एकदम से कोई लाइक पिक्चर में देखो आपको इवन इस तरह से कोई बनता है तो हम कह देते हैं ये तो कथकली करेंगे भाई परफॉर्म। कोई भांगड़ा के उसमें है जी, ठीक है, तो वो ड्रेस के गेटअप में है, हम पता लगा लेते हैं ये भांगड़ा करेंगे परफॉर्म। तो ड्रेस और म्यूज़िक हर डांस के लिए ज़रूरत है। द कथकली एंड यक्षगान आर डांस ड्रामास। These dances and their styles were developed and grown in temples। कथकली और जो यक्षगान है ये हमारे ड्रामास होते हैं, इनमें मतलब एक स्टोरी वो क्रिएट कर रहे होते हैं साथ के साथ, और ये टेम्पल्स में परफॉर्म किए जाते हैं। नाउ वी सी देन इवन ऑन द टेलीविज़न स्क्रीन।
अब आजकल हम इनको टेलीविज़न स्क्रीन पर भी, क्योंकि लाइव टेलीकास्ट होता है हर जगह से, हम इनको देख सकते हैं। द मेन स्टाइल ऑफ क्लासिकल म्यूज़िक इन इंडिया आर, हमारे जो क्लासिकल म्यूजिक मतलब हमारे म्यूजिक को भी इसी तरह से 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। लेकिन यहाँ पर जो डांस था हमारा वो क्या था, फोक एंड क्लासिकल। तो म्यूजिक किस तरह से हमारा जो क्लासिकल म्यूजिक है हमारा, ठीक है, म्यूजिक भी हमारा ऐसे ही फोक म्यूजिक एंड क्लासिकल म्यूजिक है। लेकिन क्लासिकल म्यूजिक को आगे फर्दर 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया। वो कौन कौन से हैं, हिंदुस्तानी एंड कार्नेटिक म्यूजिक। Continue to survive through oral tradition being passed one by teacher to disciples, और ये इनकी प्रॉपर ट्रेनिंग दी जाती है इनको सीखने के लिए। This has led to the existence of family tradition called घरानाज एंड संप्रदायज, और ये पीढ़ी दर पीढ़ी जो है म्यूज़िक ये इस तरह से जनरेशन टू जनरेशन ये मिलता है कि अगर एक फैमिली में कोई किसी के ग्रैंडफादर इस फील्ड से बिलोंग करते हैं, इस म्यूजिक से, तो उनके जो आगे की जो जनरेशन है वो भी इसी म्यूज़िक को वो फॉलो करते हैं। अ वैरायटी ऑफ इंस्ट्रूमेंट इज़ यूज्ड फॉर क्रिएटिंग राग्स, बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट्स ज़रूरी होते हैं राग्स को बनाने के लिए। धुन जो हमारी बनती हैं उनको परफॉर्म करने के लिए इंस्ट्रूमेंट्स की आवश्यकता होती है। सम ऑफ देम आर, और उनमें से कुछ हैं हमारे फ्लूट, सितार, वीणा, सरोद, तबला, मृदंगम, ढोलक एंड शहनाई। तो ये सब हमारे क्या हैं, हमारे इंस्ट्रूमेंट हैं जो म्यूज़िक में यूज़ किए जाते हैं। इंडियंस म्यूजिशियंस सच एज, और हमारे कुछ ऐसे खास म्यूजिशियंस संगीतकार जो फेमस हैं, रविशंकर, बिस्मिल्लाह खान, अल्लाह रखा, उस्ताद अमजद अली खान आर द पॉपुलर इंस्ट्रूमेंट प्लेयर्स ऑल ओवर द वर्ल्ड। तो ये हमारे फेमस संगीतकार। वैसे तो आप लोगों के लिए ये न्यू नेम है, क्योंकि हम जो सॉन्ग सुनते हैं वो इनका पार्ट नहीं है, ठीक है। हम वेस्टर्न म्यूज़िक सुनना पसंद करते हैं आजकल, तो हमें किनके नाम याद रहते हैं, हमें आजकल के जो ट्रेंड में है सिंगर्स उनके नाम याद है, ठीक है, वो सिंगर्स उसमें माने जाते हैं। लेकिन जो प्रॉपर संगीतकार है, म्यूजिशियन है, जो इन इंस्ट्रूमेंट का यूज़ करते हुए संगीत बनाते हैं, ठीक है, आजकल जो सिंगर्स हैं वो सिर्फ सॉन्ग को क्या करते हैं, संग करते हैं। ये लोग अपने इन इंस्ट्रूमेंट के लिए फेमस थे, इनको बजाते हुए वो अपने राइमिंग्स, अपने धुन देते थे, ठीक है। तो ये हमारे जो आज का टॉपिक है वो हमारा यही रहेगा, आवर लैंग्वेजेस, आवर कॉस्ट्यूम्स, डांस एंड म्यूज़िक। नेक्स्ट जो है हमारा पेंटिंग्स, आर्किटेक्चर्स, ठीक है, एंड आवर फेस्टिवल्स, ये हम नेक्स्ट वीडियो में रीड करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, आज का आपका इतना ही वर्क रहेगा। आपको ये जो 3 टॉपिक हमने आज कवर किए हैं, आपके आवर लैंग्वेजेस, आवर कॉस्ट्यूम्स, डांस एंड म्यूज़िक, इनमें से आप डिफ़िकल्ट वर्ड्स एंड मेन पॉइंट्स को अंडरलाइन करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, हैव अ नाइस डे।